दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपको महाराज दशरथ जी का जन्म की एक अद्भुत बात बताता हूँ। कहते हैं कि पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार ये बताया गया है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे और उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आ पहुँचे और दूर से ही उनकी वंदना करना देख रहा था। और राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देख रावण को बड़ा अद्भुत लगा, बड़े आश्चर्यचकित हो गया और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे का क्या कारण है? ऐसा उनने राजा अज से पूछा। फिर राजा अज ने कहा, जब मैं आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरते दिख रही थी और मैंने यह भी देखा कि एक सिंह शेर उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ कर दिया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है। रावण 1 योजन दूर वहां गया और वहां उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही मुश्किल काम होगा, असंभव है, ऐसा हो नहीं पाएगा। और वह बिना युद्ध किए ही वहाँ से भाग जाता है और अपने लंका के लिए लौट जाता है। फिर एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, एक बहुत सुंदर सरोवर उन्हें दिखाई दिया और उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में कूद गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतने ही दूर चला जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाया और राजा अज बहुत परेशान हो गए। अतः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आपकी कोई संतान नहीं है और आप इस कमल के योग्य नहीं हैं, आप इस कमल को नहीं पकड़ सकते हैं। इस प्रकार की भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया। उन्हें बड़ा दुख हुआ और राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे। और चिंता भी क्यों ना हो, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह चिंतित होने लगे। जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे, भगवान शिव की बहुत पूजा करते थे, सुबह शाम मंदिर जाते, भगवान की खूब सेवा करते। फिर भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में ले लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के लिए आसार हो। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे और एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए, उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की असरफियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं
कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास से जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का भेष धारण करके और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वहाँ 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। और जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा, दूसरा सोने का रथ निकला और वह भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था, वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ भी निकले हैं जो आसमान में चले गए हैं, जबकि यह 10वां रथ पर बालक निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसलिए इनका नाम दशरथ से प्रसिद्ध हो गया। तो मित्रों, राजा अज भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके भक्ति और पूजा के कारण उनके घर में राजा दशरथ ने जन्म लिया। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।